यहाँ हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सर्ट्स और इंडाइसेस का क्वेश्चन है, घात और घातांक का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं और जो आप लोगों का बहुत काम आने वाला है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना, ये है 16⁴ यदि इस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए तो हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको बनाने के तो कई तरीके होते हैं, जोड़ा जोड़ा निकालिए उसके बाद बनाइए, ठीक है। और कोई कोई तो बच्चा क्लास में बच्चा जैसे बनाते हैं, लेकिन हम कहेंगे ऐसे मत बनाइए। क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, ये नीचे वाला को तोड़िएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देखने को मिलेगा नीचे वाला को तोड़िएगा, बेस को। इसको हम लोग बोलते हैं पावर और इसको बोलते हैं हम लोग बेस। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे वाला को तोड़ेंगे तो हम लोग इस तरह से तोड़ते हैं। और जहाँ नहीं आएगा पूछिएगा आप लोग। देखिए तोड़ दिए तो 1 2 3 4 गो 2 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 2 लिखेंगे और उसके ऊपर पावर 4 कर देंगे और गुना राइट करेंगे अब 3/4। 4 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ गुना हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर ही 2⁴ हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, इसको 3 बार तोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए राइट कर लीजिए। तो जिनको जिनको ये समझ में नहीं आया 8 कैसा आया, तो उसके लिए हम अच्छा से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए 2 का पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 3 गो है, इस तरह से 2 गुना 2 गुना 2। और जब ये सबको कोई इंटू कर देंगे ना तो हम लोग का 8 आ जाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किन्हीं को डाउट है क्या? नहीं, बोलिए। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। ये कि कभी भी आंसर जो होता है बुक में या फिर किसी भी बुक में, चाहे आप स्कूल वाला हो चाहे आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हो, उसमें जो ऑप्शन देखने को मिलेगा उसका बात किया जाए तो हम लोग को ऐसा आंसर देखने को नहीं मिलेगा कभी ऐसा। हम लोग का सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको समझने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि आंसर किस तरह से दिया हुआ रहता है। आंसर किस तरह से दिया हुआ रहता है। सपोज आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आप गलत बना दीजिएगा, गलत नहीं अधूरा बना दीजिएगा। जैसे कि कभी भी ना हम लोग का आंसर इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा, ये इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। और ना ही हम लोग को कभी भी इस तरह से आंसर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है ना ही हम लोग को पावर पॉइंट में देखने को मिलेगा आंसर में, और ना ही भिन्न में देखने को मिलेगा। तो देखने को मिलेगा क्या में भाई, हम लोग को देखने को मिलेगा करनी में। क्या में? करनी में। इस तरह से इसको ही अगर हम लोग आंसर बोलते हैं तो कैसे करेंगे इसको, इस तरह से। ये देखिए ऐसा, ये यहाँ पर ही 5 बनाता है और इस ये जो ऊपर होता है ना ये इसी में रहता है, यहाँ 1 होता है। तो इसको तो लिखते नहीं है, तो ये हम लोग का आंसर में देखने को मिल जाएगा हम लोग को। और इसको अगर हम लोग राइट करें इसको, तो इसको हम लोग कितना बोलेंगे, 2 है और 2/10 होता है। इसको काटेंगे ना 1/5, ये भी 1/5। अच्छा थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग समझ में आए। 0.3 कर देते हैं, 0.3। तो जैसे 0.3 करेंगे ये हो जाएगा 3/10। तो इसको कैसे राइट करते हैं, ये जो नीचे में होता है ना हर, ये यहाँ पर करनी बनाता है, 10th रूट बनाएगा, 10th रूट। ये बाहर नहीं है, ठीक है, कॉफिशिएंट नहीं है। कॉफिशिएंट गुणांक को बोलते हैं, गुणांक नहीं है ये। अगर हम इस तरह से राइट करते हैं ये, इसका मतलब कुछ और होता है। और वही चीज हम इसको इस तरह से राइट करते हैं, इसका मतलब कुछ और होता है। ये रूट स्क्वायर रूट है और इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, या लिख दें √3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसका अंदर में अलग चीज होता है और ये अगर बाहर में हो तो उसका मतलब ये गुणांक है। क्या है? गुणांक, मतलब किसी संख्या का गुना है, गुना के रूप में। तो यहाँ इसको यहाँ लिख देंगे, नीचे वाला को यहाँ लिखते हैं। 2 तो बेस है तो यही रहेगा, और ये 3 क्या बनाता है, ऊपर में जो अंश होता है वो पावर बनाता है। यहाँ तक समझ में आया? अगर वही चीज हम ऐसे राइट कर दें
इसको हम लोग कैसे राइट करके दिखाएंगे, इस तरह से। वही हम इस तरह से राइट कर दें तो इसको कैसे बना के दिखाएंगे, ये देखिए, ऐसा रहेगा तो ऐसा कर देंगे, ऐसा रहेगा तो ऐसा। पावर में nवां भाग रहेगा तो रूट में लिख देंगे, और रूट में रहेगा तो nवां भाग में लिख देंगे। तो अभी देखिए उस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो पावर में है तो हम लोग 36 देख रहे हैं, ये 1/6 है। तो हम लोग को यहाँ जोड़ा जोड़ा नहीं निकालना है, जोड़ा जोड़ा निकालें तो निकलवे नहीं करेगा। 36 का क्या 6 टुकड़ा हो सकता है, नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। 6 टुकड़ा करने वो 36 इस तरह से हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग कैसे भी इस तरह से नहीं बना रहे, हम लोग कैसे बना रहे, 36 को तोड़ दिए। अगर 36 को तोड़ेंगे ना तो 2 को 3 आएगा, 2 को 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ एक जोड़ा बनाएगा, ये दोनों एक जोड़ा बनाएगा। तो ये भी हम लोग बोल सकते 6 का पावर 2, इसको बोल सकते 6 छक 36, और इसको हम लोग 1/6 बोल सकते हैं। इसका मतलब वही चीज है, इनटू क्या है, इनटू, नहीं तो इनटू हम लोग राइट कर देते हैं। देखिए इनटू, ये इससे कटेगा ना, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 6 टू द पावर 1/3। अब इसको हम लोग कैसे राइट करते हो तो पता कि यही अभी ऐसा, और यहाँ पर ही 3। तो आंसर में ये देखने को नहीं मिलेगा, ये वाला देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। हाँ, ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर बुक सब में यही वाला आंसर देखने को मिलता है। और कभी भी माइनस में पावर देखने को नहीं मिलेगा, पावर में मतलब माइनस, और उसको चेंज कर देना होता है। रहेगा तो चेंज कर दे, कैसे चेंज करेंगे, जब माइनस वाला सब आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ समझ में आ गया ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोग का क्वेश्चन है ना 3 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम सब में पूछते रहता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, देखिए ये 19 प्लस ये 29 प्लस 49। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग इधर से बनाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले इसको तोड़िए, इसका मतलब वर्गमूल है, क्या है, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है 2 का जोड़ा निकालना, स्क्वायर रूट। तो 2 का जोड़ा 7 गुना 7, ठीक। अब ये 19 है प्लस, ऐसा तो रहेगा ही, और ये प्लस 7 हो जाएगा, जोड़ देंगे। तो इतना ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं, इसको फिर जोड़िए, क्या हो 36 प्लस 6 हो जाएगा, ये 25, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम तोड़ें तो 7 आ गया, 29 में ऐड कर दिए तो 36 हो गया। क्या हो गया ये, हाँ, ये दोनों मिलके 36 बना। और 36 जब बन गया, 36 को हम तोड़े, 6 छक 36, 6 आ गया। और जब 19 से 6 को जोड़े तो 25 आया, 25 25 हो जाता। तो समझ रहे हैं ना, पीछे से बनाते हुए। अगर माइनस होता तो माइनस कर देते, प्लस होता तो प्लस कर देते। कुछ भी नहीं होता है तो उसका मतलब गुना, कुछ भी नहीं होता है तो उसका मतलब गुना। तो फिलहाल तो प्लस देखने को मिल रहा है। चलिए उतार लीजिए। यदि हम लोग इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, माइनस दे देते हैं, और यहाँ 49 ही रहने देते हैं, सॉरी, और ये 43। यदि इस तरह से हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन एक तो प्लस में देखने को मिलेगा, एक तो माइनस में देखने को मिलेगा। और कुछ अगर यदि नहीं हो तो उसको हम लोग इनटू में बोलेंगे। देखिए यहाँ पर ही वैसे वाला क्वेश्चन एगो है, तो वहाँ जाएंगे तो हम लोग ऑटोमेटिकली उसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ अगर बात किया जाए तो यहाँ यदि हम लोग करें तो यहाँ 43 आएगा, यहाँ 7 आएगा, कितना आएगा 7। तो इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा, 7 7 जा 49 होता है। अगर 19 है, इसको इससे माइनस जैसे ही करेंगे ना, यहाँ हम लोग का कितना आएगा 36 आएगा, 36। और ये टूट के 8 हो जाएगा, 19 प्लस 6 यानी हो जाएगा ये 25, और 8 निकालेंगे ना, 25 25 हो जाएगा।
तो उस ज़्यादा दिक्कत नहीं है, माइनस में चाहे प्लस में बनाना सेम टू सेम है, वैसे ही कुछ दिक्कत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, उतारना है क्या? अगला जो क्वेश्चन दिए हुए है ना, ये थोड़ा अलग नहीं है, ये बहुत ही क्या बोलते हैं इजी वाला है, और ये घात घातांक के नियमों से बनते हैं। तो अक्सर जब हम छोटे बच्चे थे तो उस समय छोटा बच्चा में हमको फॉर्मूला याद करना पड़ता था, और आप लोगों को भी याद करना पड़ेगा घातांक का जो नियम है उसका। इस तरह के आते हैं उसमें a का पावर m इंटू ए का पावर n, तो इसका हो जाएगा ये देखिए m प्लस n। तो हमको बहुत ही दिक्कत होता है, और हम कभी भी बहुत कम ना के बराबर फार्मूला याद करते हैं। कोशिश करते हैं कि किसी तरह ट्रिक लग जाए, या फिर किसी तरह ऐसा कुछ हो जाए जो हमको फार्मूला से थोड़ा सा बचा जाए, क्योंकि फार्मूला बहुत सारे हैं, कितना याद करके रखिएगा। तो इस वजह से इसके लिए हम एक अलग से ट्रिक बनाए हुए हैं, और ये ट्रिक काम भी कर जाता है। और शायद आप लोग कहीं सर्च उच भी कीजिएगा ना यूट्यूब में, नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ है, तो कहाँ से मिलने वाला है। अगर देखिएगा मेरा वाला प्ले लिस्ट में जाके तो मिल जाएगा। तो इसका क्या है, तो इसमें हम लोग को दो तरह से देखने को मिलेगा। घात वाला, घात पर आधारित नियम, घात पर आधारित नियम, आधारित नियम। तो घात का नियम भी बोलते हैं इसको, घात का नियम भी बोलते हैं, यहाँ घात का नियम भी लिख देते हैं, घात का नियम। तो घात का जो नियम है उसके अनुसार यदि कोई भी संख्या ब्रैकेट में हो, क्या में हो, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में देखिए इस तरह से ब्रैकेट में रहेगा, या फिर यहाँ तो ब्रैकेट वाले ही को सेट किए, यहाँ भी ब्रैकेट में है, तो क्या कर दीजिएगा, सिर्फ गुना कर दीजिएगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ब्रैकेट है तो गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा, किसी भी संख्या के ऊपर जीरो रहे, कोई जीरो है, कहने का मतलब है कोई जीरो है और उसको हीरो बनना है, तो शुरुआत 1 से करेगा, तभी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, जीरो से शुरू नहीं करना, 1 से। तो यहाँ जब भी किसी भी संख्या के ऊपर जीरो देखने को मिले तो 1 राइट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 3 नंबर में हम लोग को जो घात और करनी है उसमें 3 तरह का क्वेश्चन सेट करके देखने को मिलेगा। पहला तो ब्रैकेट वाला देखने को मिलेगा, दूसरा किसी भी संख्या के ऊपर जीरो, और तीसरा में इंटू डिवाइड, इंटू और डिवाइड देखने को मिलेगा। तो ये दोनों तो हो गया, अब इंटू डिवाइड बचेगा। तो इंटू डिवाइड में देखिए इंटू है और ये डिवाइड है। इसका पहला जो नियम है, एक जैसा को एक बार राइट कर दीजिएगा, एक जैसा को एक बार राइट कीजिएगा, जो भी एक जैसा दिखाई दे, एक जैसा। जैसे कि यहाँ 5 5 5 5 है, तो 3 गो 5 रहे, 10 गो 5 रहे, 25 गो 5 रहे, एक ही बार राइट करना है। और जो अलग अलग है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, पावर, यदि पावर में पावर का ट्रीटमेंट करना हो, क्या कहा, पावर का, तो गुना रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, सिंपल सी बात है, और डिवाइड रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बेस का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ घात का बात किया जा रहा है, तो घात मतलब a टू द पावर m मिलेगा देखने को, तो इसको हम लोग पावर बोलते हैं और इसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो पावर का कैलकुलेशन कैसे करना है, इंटू रहेगा तो प्लस, डिवाइड रहेगा तो माइनस। लेकिन बेस में क्या करना है, बेस वाला में जैसे को तैसा, इंटू है तो इंटू कर दीजिए, और डिवाइड है तो डिवाइड कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो इसके अनुसार आप लोगों को बनाना है, इसको राइट कर लीजिए। यहाँ पर ही हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, करनी देखने को मिलेगा। करनी क्या है, इस तरह का सिंबल को हम लोग करनी बोलते हैं, करनी बोल सकते हैं सिंबल। तो ब्रैकेट उसमें रहेगा तो उसमें भी क्या कीजिएगा, इंटू कर दीजिए। लेकिन कभी भी किसी भी संख्या के ऊपर जीरो देखने को करनी में नहीं मिलेगा, याद रखिएगा इस बात को। अब क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, इसमें तो जोड़ घटाव हो रहा है ना नियम में, तो जोड़ घटाव होगा तभी तो जीरो आएगा। अब उसमें क्या होता है, गुना भाग होता है, गुना भाग में कहाँ से आप लोगों को जीरो देखने को मिलेगा, उसमें जीरो नहीं देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलता है। गुना भाग में 1 देखने को मिलता है, कभी भी जीरो देखने को नहीं मिलता है।
1 या फिर 1 से ज़्यादा, लेकिन जोड़ घटाव होगा तो 0 देखने को मिल जाएगा, क्योंकि +2 -2 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब 2/2 करेंगे तो 1 आता है, तो इसलिए उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो उसमें और क्या क्या दूसरा आइटम होते हैं, उसमें दूसरा आइटम होता है घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, या करनी के ऊपर करनी, करनी के ऊपर करनी। देखिए घात के ऊपर घात ये वाला क्वेश्चन को बोलते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही हैवी है, और एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इजी है, जिनको पता है बनाने बहुत इजी है। और करनी के ऊपर करनी, करनी के ऊपर करनी ये है, लेकिन उस टाइप का ये क्वेश्चन सेट नहीं है, दूसरे टाइप से है। तो उस टाइप का क्वेश्चन सेट करके हम लास्ट में बता देंगे उस समय। तो यदि ये दोनों ही रहे ना, दोनों, तो हम लोग क्या कर देंगे, इनटू कर देते हैं, गुना। लेकिन याद ये रखिएगा, घात वाला में घात वाला गुना करेंगे, करनी वाला में साधारण वाला गुना करेंगे। घात वाला में घात वाला गुना करेंगे, करनी वाला में साधारण वाला गुना करेंगे। जैसे घात के ऊपर घात रहेगा तो दो का पावर है 3 है ना, तो यहाँ 8 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 8। वही करनी के ऊपर करनी है, करनी के ऊपर करनी, तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, और यहाँ पर मान ली x है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर x⁻12 आएगा। 4 × 12 होता है, सिंपल से 4 × 12 कर देंगे, तो सिंपल सा इसमें गुना करें। लेकिन घात के ऊपर घात रहेगा तो ये घात वाला गुना करना है। घात वाला गुना करने का मतलब है 2 × 2 × 2, इस तरह से करेंगे। समझ रहे हैं, उतारिएगा, चलिए उतारिए, मिटाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 4 नंबर का क्वेश्चन बनाना है। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए ये करनी वाला नियम पर, करनी का नियम से बनेगा कि घात का नियम से बनेगा, तो क्या कहीं भी करनी दिखाई दे रहा है, करनी का मतलब इस तरह से दिखाई दे रहा है, नहीं। हम लोग का कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए किसी भी संख्या के ऊपर पावर, तो उसको तो हम लोग घात वाला बोलते हैं। तो घात वाला नियम यहाँ लगाएंगे। तो घात वाला नियम के अनुसार क्या हो रहा था, एक जैसा को एक बार राइट कर दीजिए। यहाँ एगो 5 एगो 5 एगो 5 है, 5 है ना, तो सब 5 का एक ही को 5 राइट करेंगे। इस तरह से है हम लोग का, ध्यान से देखिए, कितना 5 रहे, 10-20 रहेगा तो भी एक ही को 5 राइट करेंगे, हो गया। ये हाँ, इसके आगे देखिएगा, इसके 5 के आगे कौन सा साइन है, गुना का है कि डिवाइड का, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल से बात है, गुना मान लीजिएगा, और प्लस मान लेते हैं। ऐसे ये गुना है तो ये प्लस हो जाएगा, ये डिवाइड है तो ये माइनस, तो 7 + 4 - 8। कैलकुलेशन के 7 × 4 = 11, 11 में 8 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, होगा। अब इसको तोड़ेंगे तो 125 हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, कितना रहे आपको सबको एक ही को राइट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, उतारना है। हाँ, तो हम लोग इसी टाइप का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हम अभी जो ट्रिक बताए ना। जैसे सपोज यहाँ रहेगा 36 × 2, और यहाँ डिवाइड रहेगा 9, इस तरह से, और यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है। तो हम लोग ट्रिक के अनुसार क्या बात की थी, ट्रिक के अनुसार जो एक जैसा को एक बार राइट कर दीजिए, एक जैसा को एक बार। तो एक जैसा को जैसे ही हम लोग एक बार राइट करेंगे ना, तो हो जाएगा इस तरह से। और बेस का कैलकुलेशन में सेम टू सेम करते, गुना है तो गुना कर देना, भागा है तो भागा। तो यहाँ पर ही अगर गुना भागा करेंगे ना, तो हम लोग का 36 × 2/9 आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो आ जाएगा 8 का पावर 8 आ जाएगा, और यही हम लोग का आंसर होगा। हाँ, इसको और तोड़ना चाहते हैं तोड़ सकते हैं, ऊपर वाला को नहीं, बेस को तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ेंगे ना, तो 2 का पावर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ लिख लीजिए 2 का पावर 3, और ये × 8 कर देगा, तो हो जाएगा 2 का पावर 24। ये वाला आपको आंसर में देखने को अवश्य मिलेगा, भले ये वाला नहीं रहे, क्योंकि हम लोग आंसर में किस तरह से लेके आते हैं, प्राइम नंबर में लेके आते हैं, प्राइम नंबर।
ये 2 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, तो आंसर में ये देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इस तरह वाला संख्या देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे ना, तो इस तरह से बनाते हैं, ऊपर वाला सेम रहेगा चाहे नीचे वाला सेम रहेगा, दोनों में से एक सेम रहेगा। सेम नहीं है तो सेम कर दीजिए, सेम नहीं है तो सेम कर दीजिए। अगर आप सेम नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो प्रोसेस से बनाइए, सेम नहीं हो रहा है तो चलिए उतार लीजिए। तो इसको, तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत कोई का क्या होता है, आंसर ही नहीं आता इसमें, इस तरह से 2/3। तो अगर बात किया जाए इसका, तो यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है, एक तो आपको ये 3 है, नीचे वाला का जोड़ा में निकालते हैं, 3-3 का जोड़ा, तो 3-3 का जोड़ा में निकालिए कैसे, बड़ा ही हार्ड हो जाता है, एक तो पॉइंट भी और एक तो संख्या भी। तो ऐसा समय में क्या कीजिएगा ना, प्रोसेस को समझ लीजिएगा पहले, डायरेक्ट ट्रिक में मत जाइएगा, प्रोसेस को। तो प्रोसेस कहता है कि यदि कोई इस तरह से लिख दिया है, तो इसका मतलब 8/1000 होता है, और इसको जब यदि हम लोग इसका क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्यूब रूट, ये 2/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 गो 2 है, तो 3 गो 2 का 1 गो 2, और यहाँ 3 गो 0 है, तो इसलिए 3 गो 0 का 1 गो 0, और इसको हम लोग 0.2 भी राइट कर सकते हैं। तो इसको जब तोड़ेंगे ना इसको, तो ये इस तरह से आएगा, 0.2 का पावर 3 इंटू 2/3 आ जाएगा, इस तरह से आएगा। और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि इसको गुना भी किए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आएगा, 3 बार में आएगा, और फिर 1 गो 2 गो 3 गो पॉइंट यहाँ बना रहा है। तो आपका इच्छा जैसे भी कर सकते हैं, आप इस तरह से पहले कीजिए और उसके बाद इसको काटम कुटम कीजिए, कोई बात नहीं, तब भी आंसर आ जाएगा। अब ये 2 तो रह जाएगा ना, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और पॉइंट कितना के बाद है, ए के बाद, तो ए के बाद का 2 के बाद पॉइंट हो जाता है। यहाँ अगर 3 होता ना, तो 3 के बाद पॉइंट हो जाता है, तो डबल हो जाता है, डबल 3 रहेगा, तो जैसे इसका ऊपर करेंगे तो 4 4 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हमेशा डबल हो जाएगा। 3 रहेगा तो 6 हो जाएगा, 6 रहेगा तो 12 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 8 हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। अगर हम लोग इसको तोड़ें, जिनको नहीं समझ में आया उसके लिए, तो इसको यदि हम लोग तोड़ते हैं तो कितना आएगा, इस तरह से आएगा ना, इस तरह से, कितना को 3, 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब एक एक गो के बाद पॉइंट है, यानी कि एक एक गो पॉइंट हो गए यहाँ पर, भले हम लोग, तो यहाँ 1 2 3, तो यहाँ तीनों के बाद पॉइंट हो गया, तीनों के बाद पॉइंट हो गया, यहाँ समझे। ये सेम टू सेम अभी कर दिए इसको, इसका मतलब ये है। तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 2 2, और 1 2 3 पॉइंट है, तो इसमें एगो पॉइंट रहेगा, इसमें एगो पॉइंट रहेगा, और इसमें एगो पॉइंट रहेगा। हाँ, आप बोलते इसमें 4 गो रहता, इसमें ये तो 3 गो टूटता, तो टूटबे नहीं करता, वैसे क्वेश्चन देगा ही। अगर देगा फिर प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, देगा तो प्रोसेस, इस तरह से बनेगा नहीं, आंसर कुछ दूसरा आएगा। तो 3 गो है तो 3 3 गो, एक एक गो को तीनों जन बांट लिया। अब इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, 0.2 का पावर 3 राइट कर सकते हैं ना, और ये वाला तो लिखना ही पड़ेगा इसके ऊपर 2/3, और जैसे काटेंगे तो 0.2 का पावर 2, तो इसको 2 दूना 4, 1 2, मतलब अगर ए के बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 है ना, तो 2 के बाद पॉइंट राइट कर दीजिए, 1 2 2 के बाद पॉइंट। इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इस प्रकार से है। कोई कोई इस तरह लिखते हैं,
कोई कोई इस तरह लिखेंगे और कोई कोई इस तरह लिखेंगे। 8 5 8 5 8 5, तीनों का मतलब एक ही होता है, अलग अलग नहीं समझ लीजिए। ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है। कहने का मतलब ये सीधा साधा वाला है, सीधा साधा। ठीक, ये सीधा साधा मतलब इतना सीधा साधा नहीं। आजकल का बच्चा लोग को देखे है ना, जींसवा पहन ले हो और बीचवा में फाड़ दे हो, वही जींसवा पहन लिया, बीच में घुटना घुटना फाड़ दिया है। और ये सीधा साधा है, थोड़ा सिंपल सा। और ये तिरछा है, तिरछा कटिंग वाला जींसवा पहन लिया। तो है तीनों एक ही आदमी, है एक ही आदमी। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि हम लोग जो पावर होता है ना उसको प्लस करते हैं। पावर को क्या करते हैं? प्लस। तो पावर को प्लस करना है तो ये पावर है ना, प्लस कीजिए। जैसे ही इसको प्लस कीजिएगा ना, ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, यानी 125/8 हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा। यहाँ समझ में आ गया होगा। अब इसको तोड़िएगा और इसको तोड़िएगा तो ये इसके अंदर 3 गो 5 है और इसके अंदर 2 गो, सॉरी 3 गो ही 2 है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 5 और 3, 5 और 3 का पावर 3। अब ये 4/3 तो है ये है और इसको हम लोग क्या करते हैं, काट देंगे। तो 5/3 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको जब तोड़ेंगे ना, इसका मतलब अभी 5 गो, 4 कितना, 5 कितना हो गया, 4 गो हो गया। तो हम लोग बोलेंगे 625। इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 8 8 दूना 16। इसको आगे कर भी सकते हैं, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा आने पर बुक में भी ऐसे ही आंसर दिखा देता है। चलिए राइट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 7 नंबर ही ना। तो 256 × 16 0.18। ऐसा क्वेश्चन में क्या कीजिएगा कि यहाँ देख रहे हैं ना, पावर में या बेस में है, तो कोशिश करना है कि एक जैसा बनाने का, एक जैसा बनाने का। तो कोई यदि ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन का रिवीजन किया हुआ है, अब बनाए हुए हैं, तो उसको पता है कि 16 का जो स्क्वायर होता है ये 256 ही होता है। तो 256 यानी 16 का स्क्वायर है ये 256। तो यहाँ पर हम लोग 16⁻² राइट कर सकते हैं। अब ये कैसा है, इसको तोड़ेंगे तो उतने आता है और ये 0.16 आएगा। इंटू है तो इंटू 0.18 आएगा। अब इसको जैसे ही हम लोग गुना करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा और 16⁻1/8। इसको बहुत कोई क्या करते हैं ना, भिन्न में तोड़ते हैं। क्या करते हैं, भिन्न में तोड़ते हैं। हाँ, आप भिन्न में तोड़िएगा तो भी आंसर आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि कभी कभी भिन्न में क्वेश्चन फंस जाता है। तो उससे पहले याद रखिए, क्या जोड़ के देखिए। अगर जोड़ने पर 0 आने का संभावना हो तो टूटने का ज़्यादा चांस है। तो जब 0 आ रहा हो तो जोड़िए, भिन्न में मत चेंज कीजिए। तो 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 0 आ रहा है ना, और यहाँ देखिए 3 और 1 को जोड़ेंगे भी तो मतलब जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 को तो हम इस तरह से राइट कर, 2 गो 16 का 1 गो 16, हम लोग का ट्रिक के अनुसार 2 गो 16 का 1 गो 16। फॉर्मूला मत याद कीजिएगा ना तो भेजवा खराब हो जाएगा। ठीक, अब इसको 0.5 को क्या राइट करते हैं हम लोग, 1/2। और 1/2 को तो हम लोग वर्गमूल बोलते हैं, 1/2 को क्या बोलते हैं, वर्गमूल। अब इसको कोई इस तरह राइट किया है, चाहे इसको कोई इस तरह राइट किया है, बोथ आर सेम। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं और इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 4 चौके 16। समझ में आ गया ना, किसी को कोई डाउट? चलिए, तो ये हम लोग का अगला क्वेश्चन कहता है 0.01 है और प्लस 0.81 है। तो यहाँ देखिए 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 है, दिखाई देता नहीं है, दिखाई देता नहीं, और यहाँ भी 2 है। क्वेश्चन सही है ना, दिखाई देता नहीं है। तो यहाँ 2 के बाद है तो ए के बाद पॉइंट हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। और ये 9 9 81 और 2 के बाद पॉइंट है तो ए के बाद पॉइंट हो 0.9। और जोड़ेंगे ना तो 1.0 आएगा और इसको तो हम लोग 1 बोलते हैं। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
चलिए, इसको उतारने का तो जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, उतार लीजिए। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं करनी पर आधारित जोड़ घटाव पर, करनी पर आधारित जोड़ घटाव, करनी पर आधारित जोड़ घटाव बोलते हैं। तो करनी पर आधारित जोड़ घटाव या फिर स्क्वायर पर आधारित, या फिर बोल सकते हैं घात पर आधारित जोड़ घटाव, सबको का बनाने का तरीका एक ही होता है। क्या होता है कि पहले देखिए कि क्या वो लाइक टर्म है कि नहीं, समान पद है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो करनी है ये कितना का है? स्क्वायर रूट है, और ये भी स्क्वायर रूट है, ये दोनों ही स्क्वायर। यदि हम लोग यहाँ 3 लिख देते ना तो ये अनलाइक हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख दें तो अभी ये क्या होगा? सेम होगा। लेकिन यहाँ नहीं है, इसका मतलब फिर भी क्या है? सेम है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और 2 है। तो क्या करना है? हम लोग को ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड। जोड़ सकते हैं। अगर लाइक टर्म होता है तो जोड़ सकते हैं, अनलाइक होता है तो जोड़ नहीं सकते हैं। चलिए, उतार लीजिए। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखने पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? देखने को ये मिल रहा है कि गुणांक तो 3 है और इसका पावर 30 है, और ये स्क्वायर रूट है, और ये देखिए 10a स्क्वायर है। इसको यदि हम लोग तोड़ते हैं तो यहाँ पर 2 है, 2 मतलब 2 का जोड़ा, तो 2 का जोड़ा मतलब आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा। तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये 10, इस तरह से आएगा। अब इसको बनाने का तरीका ये है, जो संख्या होते हैं ना, जो गुणांक वाले संख्या है तो उसको गुना करना है, लेकिन जो पावर है ना उसको प्लस करते हैं, पावर को प्लस करते हैं। वही डिवाइड रहता तो माइनस करते हैं, और यहाँ अगर डिवाइड रहता तो जो संख्या वो डिवाइड हो जाता। तो क्या हो जाएगा? 3 दाहिने 30, 3 10 से 30 हो जाएगा। फिर ए है यहाँ 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। चलिए, राइट कर लीजिए। अब देखिएगा, वहाँ जो क्वेश्चन है ना उसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या का वैल्यू? x का वैल्यू। तो ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग नीचे में 1 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? तिरछा गुना करते हैं, तिरछा गुना करेंगे। तो ये क्या करेंगे? हम लोग तिरछा जैसे गुना करेंगे ना तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। और हम तभी बताए थे ये क्या है? स्क्वायर रूट है, तो साइड स्क्वायर बनाएगा। तो स्क्वायर बनाएगा, ये देखिए, तो 8 8 क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64। ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? तिरछा गुना करते हैं। तो तिरछा गुना करेंगे तो 8 आया। फिर ये वाला क्या हो जाएगा? टुटूरी बटोरी बहुकुड़ी क्या बनाएगा? जमा कड़ा बना देगा, राही वाला। ठीक है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग इस तरह से है। हम लोग इस क्वेश्चन को इधर से बनाते हैं, जैसे कि हम लोग इस 3 वाला क्वेश्चन को बनाए थे। तो ये 8 8 64 होगा, 8 8 64। तो 8 8 64 मतलब 8 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पर 3 3 का जोड़ा निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो 2 आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस यहाँ स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट निकालें तो 8 आ गया, और यहाँ क्यूब रूट निकाले तो 2 आ गया। ठीक है, चलिए। तो अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है ये तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन, चिल्लर पार्टी वाला क्वेश्चन है। देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ देख रहे हैं, ये इससे कट जाएगा 12 दूना 24। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये ए और बी है। तो यहाँ 1 गो ए है, यहाँ 2 गो, तो बस 1 गो बचेगा। यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो, तो 1 गो बचेगा। नीचे तरफ 2 बचा और ऊपर तरफ ए और बी बचा। 1 गो ए बचा और बी भी 1 गो बचा है, ए बी बाई 2 हो जाएगा। यदि ऑप्शन में आप लोगों को इस तरह से देखने को नहीं मिले, ऑप्शन में इस तरह से देखने को
नहीं मिले तो क्या करना है उस समय, इस तरह से चेंज कर दीजिए, इसको 1/2 भी हम लोग बोलते हैं और ये ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, ये बहुत खतरनाक वाला है, ये वाला ना नहीं बनता है किसी से, और ये सेम टू सेम ही है तो दोनों को एक साथ बना लेते हैं। ये थोड़ा हैवी है, ये थोड़ा इजी है, तो इसको पहले बनाते हैं। तो यदि इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो ऊपर से नीचे बनाते, ऊपर से नीचे बनाते हुए आते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऊपर से नीचे बनाते हुए आते हैं। यदि ऊपर से नीचे बनाते हुए आएंगे तो हम सिर्फ ये दोनों का कहानी पूछेंगे कि ये दोनों का कैलकुलेशन कितना है। तो देखिए 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 को हम लोग 4 बोलते हैं, 2 का पावर 2 को 4 बोलते हैं, ये 2 का पावर 4 हो जाएगा। ये वाला 2 ये 2 है, और ये दोनों मिलके क्या बन गया, 4 बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। बस ये हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा वाला क्वेश्चन का बात किया जाए, तो दूसरा वाला क्वेश्चन 3 है, तो ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए ये 2 का पावर -2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस को पहले प्लस करते हैं, माइनस को क्या करते हैं, प्लस। तो प्लस जैसे ही करने जाइएगा ना तो ये 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका माथा में 2, मतलब इसका जो पावर बनेगा ना वो 2 होगा, इसका पावर 2। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 दूना 4, 1/4 बोलते हैं, यानी कि 1 ये क्या हो जाएगा 4। और 1/4 को कैसे राइट करते हैं, √4 बोलेंगे, और ये 3, तो इस तरह से हम लोग राइट कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग का इसका आंसर आएगा। चलिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है ये है, इस तरह से। तो इसको हम लोग ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट वाला में सिंपल सा क्या करना है, गुना करना है, सिंपल सा गुना करना है। तो गुना कीजिए, 5 चौके 20 और 20 तिया 60, 20 का पावर 60 हो जाएगा। और इसको तो हम लोग तोड़ नहीं सकते, बहुत बड़ा आएगा, तो यहीं पर ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर दूसरा वाला क्वेश्चन बना है 17 वाला, तो देखिए यहाँ 8 है, ये 9 है, 2 गो ए का 1 गो है, 2 गो ए का 1 गो है। अब डिवाइड है इसलिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हो जाएगा a⁻⁻1, a⁻1। अब हम लोग माइनस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा। चलिए उतार लीजिए। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 हो गया, 18 वाला। तो 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ देखिएगा ध्यान से, नहीं तो ये बनता नहीं है। हम लोग का ट्रिक के अनुसार एक जैसा को एक बार राइट करते, एक जैसा को एक बार। क्या यहाँ एक जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एक जैसा बनाइए या फिर प्रोसेस यूज कीजिए, एक जैसा बनाइए या प्रोसेस यूज कीजिए, एक जैसा बनाइए या प्रोसेस यूज कीजिए। तो यहाँ 3 है, 3 के ऊपर पावर 11 कीजिए, और ये 9 है ना, तो 9 को हम लोग क्या बना सकते हैं, 3 राइट कर सकते हैं, 9 को 3 इस तरह से, 3 3 या 9। तो अब इसको हम लोग 3 का पावर 2 राइट कर सकते हैं, और यहाँ पर ही हम लोग 12 तो ही है, 3 टू द पावर 11, और ये क्या हो जाएगा 24। अब एक जैसा को क्या करेंगे, एक जैसा को एक बार राइट किया जोड़ दीजिएगा, तो 35 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 35। बस यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक जैसा को एक बार राइट कीजिए, एक जैसा को एक बार। तो 2 को 11 का 1 11, और ये जो नीचे में होता है ना, हम लोग तभी डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे कि नीचे वाला बेस जो होता है गुना है, तो गुना ही कर देना है, तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये 36 का पावर 11। इसको अगर तोड़ना चाहते हैं तो 4 गुना 9 का पावर 11 होगा, और इसको हम लोग 2 का पावर 22 और ये 3 का पावर 22 राइट कर सकते हैं। इस तरह से भी हम लोग राइट करके दिखा सकते हैं। और इसको यदि ऑप्शन में ये नहीं है तो ये आंसर होगा।
6 का पावर 22। तो ये दोनों में से कोई एक आंसर तो जरूर होगा। समझ रहे हैं ना? किन्हीं को कोई डाउट है क्या? नहीं? चल पूछिए कौन वाला? यहाँ पर ही तो देखिए, 2 को 11 का 1 11, 2 को 11 का 1 11। तो अब या 2 को 11 का 1 11 लिखने के बाद ये बेस है ना, तो बेस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 12 तिया 36, 12 तिया 36 होता है। अब 36 जैसे ही राइट कर देंगे ना, तो इस तरह से हम लोग को देखने को मिलेगा आंसर। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये इसको तोड़ेंगे, तो हम लोग 9 चौके 36 होता है ना, इसको हम लोग ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं। बात तो ही है, बात तो यही है। अब ये 2 है, 2 का पावर 22 और 3 का पावर 22 कैसे आया? इसको जैसे ही हम लोग तोड़ेंगे, ये इसको तो हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, और 11 तो पहले से है, तो हो जाएगा 2 का पावर 22 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, किसी भी संख्या के ऊपर यदि क्या रहे, 0 रहे, तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1। तो बस यही थे हम लोग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं।